जय श्री राम। आज का कथा सीता माता की खोज। लक्ष्मण से प्रेरणा पाकर सुग्रीव ने अपने युद्धपतियों के साथ रामचंद्र जी से मिलने के लिए प्रस्थान किया। एक पालकी मंगाकर उसमें पहले लक्ष्मण को बैठाया और फिर स्वयं भी उसमें जा बैठा। शंखों और भेरियों की ध्वनि करते हुए सहस्त्र वीरों के साथ सुग्रीव वहां पहुंचा जहां श्री राम निवास कर रहे थे। लक्ष्मण को आगे कर और हाथ जोड़कर विनीत भाव से सुग्रीव श्री राम के सम्मुख खड़ा हो गया। रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर सुग्रीव को गले लगाया और फिर उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे वानर नरेश, समय पर अपने संपूर्ण शुभ कार्यों को करने वाला राजा ही वास्तव में शासन करने के योग्य होता है, और जो भोग विलास में लिप्त होकर इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है वह अंत में विनाश को प्राप्त होता है। अब तुम्हारे उद्योग करने का समय आ गया है, अतः तुम अपने मति अनुसार जैसा उचित समझो वैसा करो, ताकि सीता का पता मुझे शीघ्र प्राप्त हो सके। श्री राम के नीतियुक्त वचन सुनकर सुग्रीव ने कहा, हे प्रभु, मैं तो आपका किंचन दास हूँ, मैं आपके उपकार को कभी नहीं भूल सकता। जनक नंदिनी की शीघ्र खोज करवाने के उद्देश्य से मैं इन सहस्त्र वानर युवपतियों को लेकर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इन सबके पास अपनी अपनी सेनाएं हैं और ये स्वयं भी इंद्र के समान पराक्रमी हैं। आपकी आज्ञा पाते ही ये लंकापति रावण को मारकर सीता को ले आएंगे। इन्हें आप इस कार्य के लिए आज्ञा प्रदान करें। सुग्रीव की उत्साहवर्धक बात सुनकर राम बोले, राजन, सबसे पहले तो इस बात का पता लगाना चाहिए कि सीता जीवित भी है या नहीं। यदि जीवित है तो उसे कहाँ रखा गया है, रावण का निवास स्थान कहाँ है, उसके पास कितनी और कैसी सेना है, वह स्वयं कितना पराक्रमी है। इन समस्त बातों के ज्ञात हो जाने पर ही आगे की योजना पर विचार किया जाएगा। यह कार्य ऐसा है जिसे न मैं कर सकता हूँ और न ही लक्ष्मण, केवल तुम ही अपनी सेना के द्वारा करवा सकते हो। राम के वचन सुनकर सुग्रीव ने अपने युद्धपतियों को बुलाकर आज्ञा दी, हे वीर महारथियों, अब मेरी लाज और श्री रामचंद्र की जीवन तुम लोगों के हाथ में है। तुम 10 दिशाओं में जाकर जानकी जी की खोज करो। उन सभी पर्वतों की दुर्गम कंदराओं, वनों, नदी तटों, समुद्री द्वीपों, उपत्यकाओं और उन गुप्त स्थानों को छान मारो जहाँ उनके होने की तनिक भी संभावना हो। आकाश, पाताल, भूमंडल का कोई भी स्थान छिपा नहीं रहना चाहिए। 1 मास के अंदर जानकी जी का पता मिल जाना चाहिए। यदि इस अवधि में उनका पता न लगा सके तो तुम स्वयं का वध हुआ समझो। हनुमान को मुद्रिका देना। वानर युद्धपतियों को इस प्रकार की कठोर आज्ञा देकर सुग्रीव हनुमान से बोला, हे कपि श्रेष्ठ, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, पाताल, देवलोक, वन, पर्वत, सागर, कोई स्थान नहीं है जहाँ तुम्हारी गति न हो। असुर, गंधर्व, नाग, मनुष्य, देवता, समुद्र तथा पर्वतों सहित संपूर्ण लोकों को तुम जानते हो और तुम अतुल, अद्वितीय, पराक्रमी तथा साहसी हो। तुम्हारी सूझबूझ और कार्यकुशलता भी अपूर्व है। यद्यपि मैंने सीता जी की खोज के लिए सब वानरों को आदेश दिया है, परंतु मुझे सच्चा भरोसा तुम्हारे ऊपर ही है और तुम्हें ही उसका पता लगाकर लाना है। सुग्रीव का हनुमान पर इतना भरोसा देखकर राम बोले, हे हनुमान, सुग्रीव की भांति मुझे भी तुम पर विश्वास है कि तुम सीता का पता अवश्य लगा लोगे। इसलिए मैं तुम्हें अपना नाम से सुशोभित अपनी यह मुद्रिका देता हूँ। जब कभी जानकी मिले उसे तुम यह मुद्रिका दे देना। इसे पार कर
वह तुम्हारे ऊपर संदेह नहीं करेगी, तुम्हें मेरा दूत समझकर सारी बातें बता देगी। राम की मुद्रिका लेकर हनुमान ने उसे अपने मस्तक से लगाया। सुग्रीव तथा श्री राम के चरणों को स्पर्श करके वानरों की सेना के साथ सीता को खोजने के लिए निकल पड़े। शेष वानर भी सुग्रीव के निर्देशानुसार भिन्न भिन्न दिशाओं के लिए चल पड़े। उन्होंने वनों, पर्वतों, गिरी कंदराओं, घाटियों, ऋषि मुनियों के आश्रमों, विभिन्न राजाओं की राजधानियों, शैल शिखरों, सागर द्वीपों, राक्षसों, यक्षों, किन्नरों के आवासों आदि को छान मारा, परंतु कहीं भी उन्हें जनक नंदिनी सीता का पता नहीं मिला। अंत में भूख प्यास से व्यथित, थक कर, उत्साहीन हो, निराशा के साथ एक स्थान पर बैठकर अपने कार्यक्रम के विषय में विचार विमर्श करने लगे। एक युद्धपति ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि हमने उत्तर, पूर्व, पश्चिम दिशा का कोई स्थान नहीं छोड़ा। अत्यंत अगम्य प्रतीत होने वाले स्थानों को भी हमने छान मारा, किंतु कहीं भी महारानी सीता का पता नहीं चला। मेरे विचार से अब हमें दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करना चाहिए, इसलिए अब अधिक समय नष्ट न करके हमें तत्काल चल देना चाहिए। युद्धपति का प्रस्ताव स्वीकार कर सब पहले यह दल विंध्याचल पर पहुंचा। वहाँ की गुफाओं, जंगलों, पर्वत, शिखरों आदि सभी स्थानों को उन्होंने छान मारा, किंतु जनक नंदिनी सीता के उन्हें दर्शन नहीं मिले। विंध्य पर्वत के आसपास के महान देश अनेक गुफाओं तथा घने जंगलों से भरा था, इसलिए वहाँ जानकी जी को ढूंढने में उन्हें अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ा। इस प्रकार से जानकी जी की खोज के लिए सुग्रीव के द्वारा दिया गया समय व्यतीत हो गया। समस्त वानर पूर्णतः निराश हो गए और सुग्रीव के द्वारा दिए जाने वाले दंड के विषय में सोचकर अत्यंत भयभीत भी हो गए। उनकी निराशा और भय को देखकर महाबुद्धिमान अंगद ने निराश और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम सभी वानर अभी भी प्रयत्न करके जानकी जी की खोज लेंगे तो महाराज सुग्रीव प्रसन्न ही होंगे। कर्म का फल अवश्य ही मिलता है, अतः खिन्न होकर उद्योग को छोड़ देना कदापि उचित नहीं है। राजकुमार अंगद की बातों से उत्साहित होकर वानरों ने जानकी जी की खोज के लिए पुनः उद्योग करना आरंभ कर दिया। वहाँ के अत्यंत भयंकर तथा सुनसान जंगलों में न तो पानी मिलता था और न ही किसी प्रकार के कंदमूल फल ही मिलते थे। मनुष्य का तो नामो निशान तक दिखाई नहीं देता था। वहाँ अन्वेष कार्य बहुत ही कठिन था। वानरों को वहाँ अत्यंत कष्ट सहन करना पड़ा। समस्त वानर भूख प्यास से व्याकुल होकर वहाँ घूम रहे थे तो उन्हें एक गुफा दिखाई पड़ी। वह गुफा यद्यपि अंधकारमय थी, किंतु उसमें से हंस, क्रौच, सारस, जल से भीगे हुए चकवे निकलते हुए दृष्टिगत हुए। उन जल से भीगे हुए पक्षियों को देखकर हनुमान जी ने अनुमान लगाया कि अवश्य इस गुफा के भीतर जल का स्रोत है। हनुमान जी की सलाह के अनुसार समस्त वानर उस गुफा में प्रवेश कर गए। बाकी की कथा पार्ट 4 में आएगा। सभी श्रोताजन से विनम्र निवेदन है, आगे पाठ में कथा अवश्य सुने। जय श्री राम, जय सीता माता। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ कथा सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।
कथा सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ओ कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ओ देखा है, देखा है, देखा है, देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ओ कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। 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 हरे राम 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 हरे हरे। 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे।